छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया है। यह धमाका एक पोलिंग बूथ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। हमारे साथ आदित्य राज जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या खबर आ रही है वहां से? जी, बस्तर लोकसभा सीट पर सुबह 6 बजे 7 बजे से सुबह मतदान शुरू हुआ था और मतदान शुरू होने के 1 घंटे बाद नारायणपुर के फरसगांव पोलिंग बूथ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मतदाताओं को डराने के लिए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। सुबह से ही 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ बस्तर में, तो बड़े पैमाने पर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो मतदान के लिए घरों से निकलने लगे और मतदान केंद्रों पर भीड़ को देखकर नक्सलियों ने मतदाताओं को डराने के लिए ब्लास्ट ठीक मतदान केंद्र से 1 किलोमीटर दूरी पर किया है। ये जो मतदान केंद्र है पूरी तरीके से जंगल के बीच में और नक्सलियों के गढ़ में स्थित है और इस मतदान केंद्र पर लगातार मतदाताओं की भीड़ जो है वो मतदान शुरू होने के तुरंत बाद से ही बढ़ गई थी, जिसे देखते हुए नक्सलियों ने मतदाताओं को डराने के लिए आईईडी ब्लास्ट किया है। जी, शुक्रिया आदित्य आपका। तो ये खबर आ रही है नारायणपुर से, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया है। 1 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ से यह धमाका हुआ है। नारायणपुर में बस्तर लोकसभा सीट में आपको लगातार हम बता रहे हैं, वहां पर आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 में सिर्फ 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका है, बस्तर इलाका है, जहां नारायणपुर से खबर यह है कि नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और ये पोलिंग बूथ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है। हमारे साथ लगातार हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अब्दुल हफीज गांधी साहब भी जुड़ गए हैं। गांधी साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। प्रियंका हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर सीट से मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर सीट उत्तर प्रदेश की, वहां से मौजूद हैं अनुराग ढांडा। नवीन कुमार जी बीजेपी से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। गांधी साहब, जो पूरा इलाका है यहाँ पर, अगर पिछले भी मतदान देखें, 2014 के भी आंकड़े देखें, तो भी आपकी तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर भी बीजेपी से ज्यादा नहीं होते हैं। तो फिर किस तरह की उम्मीद है आपकी? देखिए किशोर जी, बहुत बार जो है आंकड़े वो हकीकत बयान नहीं करते हैं जो ग्राउंड पर हकीकत होती है। आज आप देखिए कि 2014 और 2019 में क्या फर्क है। 2014 के अंदर जो सपने दिखाए गए थे या जो एस्पिरेशनल इंडिया का जो सपना खड़ा किया गया था, अलग अलग वादे किए गए थे, आज वो वादे एक भी धरातल पर नहीं उतरा है। तो आज लोग बहुत, मैं समझता हूं कि जागरूक हैं और वो देखेंगे कि वही वादे जो है आज 2019 में रिपीट किए जा रहे हैं। ये जो क्षेत्र है इसमें गन्ना किसानों का बहुत बड़ा मसला है। बीजेपी ने 2017 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ये वादा किया था कि अगर आप सरकार बनाते हैं तो 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान कर देंगे। गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं, नवीन जी कह रहे हैं उनका, वो तो आपसे नाराज हैं। नवीन जी, इन्होंने पैसा ही नहीं दिया उसका साहब। गन्ना किसानों का जो 18,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया वो योगी सरकार ने दिया। और दूसरी एक और, किशोर जी भी आपने मुझे दिखाया था विषय छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के मामले में कांग्रेस सपा के लोगों की क्या राय है? जो नक्सलवादी, अर्बन नक्सली सबके साथ में खड़े हैं और वो मतदाताओं को धमका रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं कि गांवों के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबों के क्षेत्रों में जिस प्रकार से मोदी सरकार ने 5 वर्षों में विकास किया है, गरीबों के लिए काम किया है, चाहे उज्ज्वला से क्या हो, चाहे सुलभ शौचालय से क्या हो, चाहे कैसे भी क्या हो, बहुत सारी बात कहना चाहता हूं। वहां मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। वहां मतदान ना डाला जाए, वो लॉ एंड ऑर्डर किसकी समस्या ठीक करने की जिम्मेदारी है? कांग्रेस की नहीं है। जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एक तरफ इनके नेताओं के, एक तरफ जहां इनकी सरकार है वहां केवल नोटों के बंडल निकल रहे हैं, एटीएम लग गया कांग्रेस का। दूसरी तरफ जो नक्सलों का समर्थन कर रहे हैं वहां पे हमारे भाजपा के नेता। अभय जी जवाब दे रहे हैं। अभय जी बैठिए, नवीन जी शांत हो जाइए, विचलित मत होइए, बैठ जाइए। नहीं विचलित देखिए तो सुनिए, सच्चाई ये है, इनको बैठने का काम आपका, इनको ये भी पता नहीं, नवीन जी को ये भी नहीं जानकारी है। देखिए स्टूडियो में रहकर इंक्रोच मत कीजिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। सरकारें गन्ना का भुगतान नहीं करती मेरे दोस्त, वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस डिक्लेयर करती है। आपकी सरकार ने ये कमिटमेंट किया था कि किसानों का सारा बकाया योगी सरकार ने उन मिल का जिससे खरीदा था गन्ना, सरकार ने खरीदा था शुगर मिल से, उसको वापस ही देना था, वो आपने दिया नहीं। अच्छा, थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं आप।